सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लछन लखनहि निहारी, होई हई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसई भूप संग दुई टोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाई, ते सब कहाई देखी जे आए। हे सखी, जैसा राम और लक्ष्मण जी का जोड़ा है, वैसे ही दोनों राजकुमार के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु विरंचि निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि न नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत को श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत है और स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुघ्न एकहु रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावहि सुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ तिरुभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक सा ही रूप है। दोनों के नख और शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न कहो कहे दास तुलसी, कतहु कवि गोविंद कहे। बाल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन्ह से एहि अहे। पुर नारी सकल पसारिय चल, विविध वचन सुनावही। ब्याहि अहो चार्यो भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसीदास कहता है कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कोई नहीं। बल विनय और विद्याशील तथा शोभा के समुद्र इनके समानीय ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहे परस पर नारी बारी, विलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारि पुण्य, पयो निधि भूप दऊ। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमंगी उमंगी उर भरही। जे नृप सिए स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया।
कहते राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अव हनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नख तुजो गुबर बारू, लगन सो विधि की न विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगवहा नक का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ है। लगन मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सब सोई, गनि जनक के गन कह जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कह ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लगन पत्रिका का जो नारद जी की हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धुरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रण कहो विदेशन, जान सगन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहु नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित और सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पवन बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुबक सुआर सिनि गावहि गीता, करहि वेद धुनि वे प्रपुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दही दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहावनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजु, अति लघु लागिति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भजऊ समहु अब धर धारी अपाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं धाऊ। गुरहि पूछी करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों के और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सैसमुख जानि जन्म निज बादी। अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुर नह सुमंगल अवसरु जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना।
शिव ब्रह्मादिक विबुध वरोधा, चले विमान ही नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले विलोकन राम बिहाऊ। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। देखी जनकपुर सुर अनुरागे और प्रेम से पुलकित शरीर हो गया। हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुध रम सुर सुरेल सुरील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगढ़ श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिनहि देखि सब सुर सुर नारी, भय नखत जन विदु उजियारी। विविध विधि भयउ अचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब जन, अचरज भुलाहु। हृदय विचारऊ धीर धरी, सिय रघुबीर बिहाऊ। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनके कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होई पदारथ चारी, तेसिए राम कहु कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देख दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवता को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बालनंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन ही मन बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुत चारि, जनु अप वर्ग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक वर्ण बर जोरी, देखी सुर में प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकी ही हर्षे, नपि सराहि सुमन तिनह बरसे।
मरकतमणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नखशिख सुभग बारई बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए। केकी कंठ दुती श्यामली अंगा तड़ित विनीदक बसन सुरंगा, विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ किसी क्रांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विदु बदनु सुहावन, नयन नवल राज इउल जावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई नहीं है, दिव्य सचिदानंद मई है, यह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात न चावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बरबाज देखा वही, वंश प्रशंसक वीर सुना वही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति विलोकी खग नायक लाजे, कही न जाय सब भांति सुहावा, बाजिवे सुजनु काम बनावा। जिस घोड़े पर रामचंद्र जी विराजमान हैं, उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लज्जा जाते हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़े को वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजिवे बनाए मन सिजु, राम हित अति सोई, आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही, जगमगत जिनु जराउ ज्योतिष मोती, मणि माणिक लगे, किन किनी लगाम लगाम ललित विलोकी, सुर नर मुनि ठगे। मानो रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती और मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाउजीन ज्योति से जगमगा रहा है। उनकी सुंदर घुंघरू लगी हुई ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लयलीन मनु चलत, बाज छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित धनु, जनु बर बरही नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ यह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी राम औ असवारा,
दऊ न बरने पारा शंकुर राम रूप अनुराग नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर रामचंद्र जी सवार हैं उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जोहे रमा समेत रमापति मोहे। निखिर राम छवि विधि हर सान आठई नयन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब में रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। आज की राम कथा ये समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।